प्रेज द लॉर्ड। तो आज चलिए हम वचन की ओर बढ़ेंगे और हम देखेंगे आज एक नया सीरीज हम शुरू करेंगे। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। हम एक नया सीरीज शुरू करेंगे। हम पिछले कुछ सप्ताह से हम देख रहे थे कटनी का नियम, द लॉ ऑफ हार्वेस्ट, और वो 5 सप्ताह हम देखे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर का नियम क्या है, हार्वेस्ट का जो खेती बाड़ी होता है, जो फसल का नियम क्या होता है। आज हम एक नया सेशन शुरू करेंगे जो कि बिब्लिकल डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। बाइबल का शिक्षा क्या है। ठीक है, बोलोगे बाइबल शिक्षा के बारे में बता रहे हो, नहीं, बाइबल का शिक्षा तो बहुत कुछ है, लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण है उसी से ही हम शुरुआत करेंगे कि बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है कि परमेश्वर को जानना कि वो कैसा है, क्या है, किस तरीके से हम उसके पास जा सकेंगे और किस तरीके से उसको पुकार पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम बाइबल का ये डॉक्ट्रिन, बाइबल का एक नियम जो है, बाइबल का शिक्षा है, इसको बोला जाता है बाइबल डॉक्ट्रिन। ठीक है, बाइबल डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का मतलब खाली शिक्षा नहीं होता है, डॉक्ट्रिन का मतलब कुछ दूसरा भी होता है, जिसको हम थियोलॉजिकल टर्म में देखते हैं कि उनका फेथ क्या है, उनका बिलीफ क्या है। ठीक है, हम देखेंगे बाइबल डॉक्ट्रिन क्या बताता है। चलिए हम निकालेंगे सब कोई व्यवस्था विवरण 6 का 4 पढ़ेंगे और 5, 6, 7, 8, 9 द्वितीय विवरणी 6 4 9 तक। ठीक है, व्यवस्था विवरण 6 का 4 से 9 हम सब कोई निकाल लिए। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम दे, आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर यहूदियों का एक बड़ा नियम माना जाता है। परमेश्वर ने ये, जब इज़राइल को सब कुछ बांट रहे थे, सब कुछ शिक्षा दे रहे थे, तब इज़राइल को ये शिक्षा दिया गया और बोला गया कि देख, अब से तुम यही शिक्षा अपने बच्चों को सिखाना। कौन सा शिक्षा? सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। द लॉर्ड सेमा इज़राइल, एडोनाई एलोहिनु एडोनाई एखाद। हियर ओ इज़राइल, द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड। मतलब ये है कि हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर, 2, 3, 4 हजार नहीं, हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। ये यहूदियों को परमेश्वर ने ये नियम दिया। इवन जब हम जानते हैं कि 10 आज्ञा दिया गया, वहां पे भी परमेश्वर ने उनको बताया गया कि मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे सिवा तुम दूसरे किसी को नहीं मानो। प्रेज द लॉर्ड। और ये परमेश्वर फिर बताए इज़राइल के सारे घराने को कि तुम अपने बाल बच्चों को सिखाना, ताकि उनके भीतर ना बचपन में ये रहे। कौन सा चीज रहे? कि हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है और उसको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। बाइबल में लिखा गया, इसकी चर्चा तुम अपने बच्चों के साथ करना। कब कब? खाते समय, बैठते समय, चलते समय और उठते बैठते, कभी हर वक्त तुम्हें करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज
हम यही शिक्षा के बारे में आज से कुछ दिनों तक देखेंगे, ठीक है, ताकि हमारे भीतर, हमारे चर्च में जितने भी लोग हैं, सबको पता चल जाए कि हमारा परमेश्वर का शिक्षा क्या है, ताकि कोई भी दूसरा शिक्षा हमारे पास लेके आए तो हम भटके नहीं, बाइबल को देख के हम चले, ठीक है। एक ही परमेश्वर है और केवल एक ही परमेश्वर है। यही जो शिक्षा है बाइबल का पुराने नियम और नए नियम का हिस्सा है, और नए नियम का बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि पुराना नियम भी यही सिखाता है कि हमारा परमेश्वर एक परमेश्वर है, और नया नियम भी उसी को ही दिखाता है कि हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर। लेकिन बात यह है कि आज क्रिश्चियनिटी में भी इसको बहुत अलग अलग शिक्षा में बांटा गया है। बाइबल में ये यहूदियों को, इजराइल लोगों को छोड़ के और भी कुछ रिलीजियन है जो कि एक ही परमेश्वर को शिक्षा को मानते हैं, और वो है एक जुडाइज्म, एक है इस्लाम और एक है क्रिश्चियनिटी। ये तीन रिलीजियन को छोड़ के और कोई भी एक परमेश्वर की शिक्षा नहीं देते हैं, ठीक है। उनके डॉक्ट्रिन को लेकर, उनके शिक्षा को लेकर, उनके सारे पुस्तकों को लेकर सब जगह में देखोगे कि एक ही शिक्षा है। लेकिन आज बात यह हो चुका है कि क्रिश्चियनिटी में भी नया नया शिक्षा उत्पन्न हो रहे हैं और लोग भटकाए जा रहे हैं। जो बाइबल नहीं बताता है उसको वो लोग सोच के, या थियोलॉजिकली तो नहीं बोलूं, फिलोसॉफिकली ले रहे हैं, या अपने समझ के अनुसार उसको ले रहे हैं, जो कि बाइबल नहीं सिखाता है, ठीक है। तो हम वही चीज को देखेंगे, इसको बोला जाता है वननेस, या बोलूं मोनोथियज्म। मोनोथियज्म का मतलब होता है, मोनो मतलब एक, थियज्म मतलब होता है गॉड, मतलब एक परमेश्वर का शिक्षा, ठीक है। तो ये मोनोथियस्टिक तीन जन है। वर्ल्ड रिलीजियन में तीन ही धर्म है जो ये मोनोथियस्टिक को मानता है, वो है इस्लाम, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी। अब बात ये है कि जब हम देखते हैं कि मोनोथियज्म में कौन कौन आते हैं, मैं बताया तीन ही रिलीजियन आते हैं, लेकिन अब बात यह है कि मोनोथियज्म को छोड़ के कुछ दूसरा रिलीजन है जो कि डायटिज्म मानते हैं। डायटिज्म मतलब होता है दो परमेश्वर, ठीक है। और उसके बात है पॉलीथियज्म। पॉलीथियज्म का मतलब होता है बहुत परमेश्वर, बहुत सारे परमेश्वर, ठीक है। ये कुछ शिक्षा है जो परमेश्वर के ऊपर बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन हमारा विश्वास ये है कि परमेश्वर एक ही है और उसको छोड़ के दूसरा परमेश्वर नहीं है। और अभी हम बाइबल में देखते जाएंगे कि परमेश्वर बाइबल क्या बोलता है कि परमेश्वर कैसा है। हम अब पढ़े कि इस्राएल के सारे घराने को परमेश्वर शिक्षा दे रहा है और बोल रहा है, परमेश्वर बोलते हैं कि हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर एक है और यहोवा एक ही है, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस्राएल को बोला जाता है कि देख, ये याद रखना कि हमारा परमेश्वर एक ही है और इससे कभी नहीं भटकना। अपने बाल बच्चों को सिखाना ताकि वो फ्यूचर में कोई दूसरा चीज लेके आए तो उसको वो जान पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये इस्राएल को शिक्षा देते देते सारे इस्राएल के लोग जो ज्यूस थे, यहूदी जो थे, आज भी वो शिक्षा में डटे हैं। आज भी वो लोग ये शिक्षा को मानते हैं। वो हर दिन सुबह उठ के ये सहमा बोलते हैं, हर दिन रात में सोते सोते सहमा बोलते हैं। इवन आप जानते हो, कोई अगर अच्छा यहूदी के कोई अगर मर जाता है, मरने से पहले वो ये सहमा बोलना चाहता है। वो आखिरी बेड में जब रहता है, उसका आखिरी शब्द
मुंह से क्षमा निकले, सब कोई यही पसंद करते हैं। इवन जो मर रहा है वो भी क्षमा बोल के मरे बोल के यहूदी लोग ये मानते हैं। एक डिवाउट ज्यूस जो होता है वो चाहता है कि मैं क्षमा बोल के मरूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्षमा खाली इतना नहीं है, क्षमा 4 से 9 तक पूरा, और इवन 11 चैप्टर का भी है, ठीक है, 11 का भी है, वहां पे भी सेम ही लिखा, ठीक है। ये चीज यहूदी लोग आज भी मानते हैं। इवन बाइबल में इसको इतना स्ट्रिक्टली मानते हैं कि यहाँ पे जब लिखा गया है कि देखो तू अपने परमेश्वर यहोवा को सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति से के साथ प्रेम करना, और ये आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ तेरे मन में बनी रहे, और इन्हें तू अपने बाल बच्चों को समझाना। उसके बाद लिखा गया है कि और अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जानते हो इसको भी चिन्ह के रूप में बांधते हैं। आज भी यहूदी लोग एक टेफलिन नामक एक चीज होता है, एक स्क्वायर चीज, एक बॉक्स जिसमें ये आज्ञा बना रहता है, और उसको अपने माथे में, भाई देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाथ पे चिन्ह के रूप में बांधना और तेरी आंखों के बीच में, मतलब माथे में लगाना, ये है टेफलिन, ठीक है। अब वो लोग ये टेफलिन कैसा है, ये एक तो छोटा सा बॉक्स है, ये बॉक्स के भीतर एक लिखा हुआ, एक पेपर में लिखा हुआ, पेपर तो नहीं होगा अभी तो पेपर ही चल रहा है, पहले पार्चमेंट में या उसमें लिखा जाता है, क्या बोलते हैं वो, चमड़े का वो या पेपर का पापिरस में लिखा जाता था, ठीक है। उसके भीतर वो सेमा लिखा रहता है, हे इज़राइल सुन हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, ये सब चीज लिखा होगा, और उसके भीतर बॉक्स बना के, और तोरा का कुछ कुछ पोर्शन लिखा है, बाइबल का और कुछ कुछ पोर्शन लिखा होता है, उसके भीतर डाला जाए, और उसको वो लोग क्या करते हैं, माथे पे और हाथ बाजू में लगाते हैं, बांधते हैं। दूसरा निकाल, ये देखो दिख रहा है, माथे पे और बाजू में, ये यहूदी, स्ट्रिक्ट यहूदी ये सब कर, इसके भीतर वो है, इसके भीतर क्या है, वही जो हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर वो लिखा हुआ, वो बाइबल का वो वचन। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहूदी लोग, परमेश्वर इज़राइल को, यहूदियों को क्या शिक्षा दिया है, तो क्या हम क्रिश्चियन लोग गलत में हैं? इवन इतना दूर नहीं, वो लोग बाइबल में ये भी लिखा गया है, वचन अगर निकालेंगे, वचन में लिखा गया है कि अपने घर के चौखट में या बाजू में उसको लगा के रखना, ठीक है। क्या लिखा है, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना, और ये लोग वही करते हैं। दिखाओ दूसरा, उदाहरण जिन की जो कि चौखट में लगाया जाता था, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मेजूजा, ठीक है, उसको बोला जाता है मेजूजा। ये इसके भीतर जो लिखा हुआ है ये भी वही है, ठीक है, और इसको कील में ठोका जाता था उनके चौखट में। दूसरा वाला दिखाओ, ये देखो चौखट में ठोका जाता था, सबका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता था, लेकिन वही उसके भीतर वो था, ये एक तो भीतर में रोल बना के वो लगाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इज़राइल लोग अपने शिक्षा को कितने गंभीरता से लेते हैं, कितने मतलब कितने स्ट्रिक्टली वो लोग फॉलो करते हैं। वो लोग ऐसे फॉलो करते थे कि जब भी वो लोग बाइबल पढ़ते थे, वो लोग टेफलिन को लगाते थे, वो वचन को हाथ में बांधते थे। उनका पूरा नियम, यहाँ पे 7 स्ट्रिप होना चाहिए, और उसको ये बीच वाले उंगली में बांधना चाहिए, ठीक है। ये पूरा डॉक्ट्रिन, पूरा शिक्षा वो लोग सही तरीके से मानते थे।
अपने घर में इसको लगाते थे। क्या? कि हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, ताकि वो कभी नहीं भटके। और यही चीज क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं, लेकिन सारे क्रिश्चियन, कुछ मसीह लोग मानते हैं। जब यही चीज भाई, जब जब हमारे कुछ पास्टर लोग यही इजराइल गए थे, और इजराइल में जब तफलीन खरीदने के लिए गए, तो वो दुकान वाला स्ट्रिक्टली मना कर दिया और बोला कि हम ये टेफलिन या मेजूजा हम क्रिश्चियन लोगों को नहीं देते। तो हमारे पास्टर बोले क्यों? तो बोले कि क्योंकि ये लोग समझते नहीं है इसका इम्पोर्टेंट। मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग इसको समझते नहीं, और वो जानते नहीं है कि क्या है इसके भीतर। तो जब हमारे पास्टर ने बताया, वो बोला सेमा बोले, जब सेमा बोले, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड, and thou shalt love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and you meditate him day and night। सब जब जब वो सब विषय पूरा स्ट्रिक्टली बता दिए, तब वो बोले कि ठीक है, अब मैं बेच सकता हूं, अब मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप समझते हो उसके भीतर क्या है। Praise the Lord। वो जान पाए कि ये लोग वही स्ट्रिक्ट मोनोथीइज्म को मान रहे हैं। ये काम लीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या मैं बताना चाहता हूं, हम आज देख रहे हैं कि ये जो शिक्षा बाइबल से लेकर आज हमारे पास आया है, इज़राइल से लेकर, यहूदियों से लेकर आज कुछ मसीहों के भीतर आया है, यही बाइबल बताता है। लेकिन मसीहों के भीतर भी आज अलगाव है, मसीहों के भीतर भी डिफरेंट फेथ है। लेकिन जब हम देखेंगे, बाइबल स्ट्रिक्टली यही शिक्षा को सिखाता है कि हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर। आप कहीं पे भी दूसरे परमेश्वर या तीन परमेश्वर का चर्चा नहीं सुनो। आज बोलोगे कि क्यों क्रिश्चियन में एक परमेश्वर को नहीं मानते? नहीं, क्रिश्चियन में एक परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन उनके भीतर शिक्षा क्या है कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर। वो लोग मानते हैं कि तीन परमेश्वर है और एक परमेश्वर है। वो लोग बोलते हैं 3 in 1, जो कि बाइबल शिक्षा नहीं देता। वो लोग बोलते हैं कि पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, तीनों एक ही है और तीनों परमेश्वर है, और 3 in 1 बोलते हैं, जो कि बाइबल ऐसा नहीं। ठीक है, अब वो लोग बोलते हैं तीनों अलग अलग हैं, तीनों एक ही भी है और तीनों अलग अलग भी है। अब बोलोगे ये कैसा है? आप बोल रहे हो एक है फिर अलग अलग है, यही तो है कंफ्यूजन। यही कंफ्यूजन वो लोग आज तक समझ नहीं पाए। बाइबल नहीं बताता है कि 3 in 1। बाइबल हर वक्त, हम जहां पे भी देखेंगे, बाइबल दिखाता है कि एक परमेश्वर। ठीक है, पुराने नियम से शुरू करेंगे हम। पुराने नियम से आज कुछ वचन को देखेंगे कि बाइबल क्या बताता है, क्योंकि पुराना नियम पहले से ही शिक्षा दिया गया है कि पुराना नियम बताता है कि हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, जो कि हम देखें व्यवस्था विवरण 6:4 में लिखा गया है। हाँ, क्या लिखा है? हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, एक ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप आगे बढ़ोगे तो यही चीज हम देखेंगे आगे। ये लिखा गया है, हम 11:18 में देखेंगे, व्यवस्था विवरण 11:18 से 21 में देखेंगे। इसलिए तुम ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना और तुम्हारी आंखों में मध्य के टीका का काम दे। वही चीज जो हम टेफिलिन और मेजूजा के बारे में देखे। और तुम घर में बैठे मार्ग पे चलते हुए लेटते उठते उनकी चर्चा करना, अपने बच्चों को सिखाया करना और उन्हें अपने घर के चौखट और बाजुओं को अपने फाटकों पर ऊपर लिखना,
इसीलिए कि जिस देश के विषय में यहोवा ने पूर्वजों को शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसे उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु और जब तक पृथ्वी के ऊपर आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहेंगे। इसीलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं को मानने में जो तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकस करोगे तो अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये था शिक्षा। अब आगे बढ़ोगे तो बाइबल में लिखोगे कि यही शिक्षा इज़राइल को परमेश्वर ने 10 आज्ञा के रूप में भी दिया था कि हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। जब आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि परमेश्वर बोलते हैं कि मैं एक जेलस गॉड मतलब जलन रखने वाला। ठीक है, ठीक। हम जेलसी जानते हैं। जेलसी का मतलब क्या होता है? जलना किसी दूसरे से। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, तुम मेरी महिमा किसी दूसरे को ना मिले। मैं ही परमेश्वर हूं, जीवित परमेश्वर हूं। जब हम बाइबल में देखेंगे वो देखेंगे व्यवस्था विवरण 32 का 39 में लिखा गया है कि मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। 32 का 39 क्या लिखा है? इसीलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देखता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं अकेला परमेश्वर, ठीक है, मेरे संग और कोई दूसरा नहीं है कि कोई मेरा हेल्प कर ले। ठीक है। उसके बाद हम दूसरा सामुएल 7 का 22 में देखते हैं। वहां पे लिखा गया है कि परमेश्वर के जैसा और कोई नहीं है। दूसरा सामुएल 7 का 22 में लिखा गया है, इस कारण है यहोवा परमेश्वर तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं और ना तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर। क्या लिखा है? तुझे छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। जो कुछ तुम लिखना चाहते हो लिख लो, समझ लो, ताकि कभी भी ये चीज आए कि बाइबल क्या सिखाता है तो तुम बता पाओ कि नहीं बाइबल ये सिखाता है, और सारा स्क्रिप्चर सारा वर्ड तुम दिखा पाओ। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा गया है पहला क्रॉनिकल, पहला इतिहास 17 का 20। वही चीज यहाँ पे भी लिखा गया है 17 का 20। हे यहोवा जो कुछ हमने अपने कानों से सुना उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं और ना तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है। भजन संहिता 86 का 10 में लिखा गया है कि वह अकेला परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। 86 का 10 86 लिखा गया है क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात समझ के रखो कि बाइबल में पुराना नियम का मैं अभी दिखा रहा हूं। पुराना नियम ये एक्सप्लेन कर रहा है कि केवल तू ही परमेश्वर है, तुझे छोड़ और कोई नहीं है, तू अकेला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद हम यशाया जाएंगे। यशाया 43 का 10 और 11 में लिखा गया है, परमेश्वर बोलते हैं कि छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है, ना उससे पहले कोई था ना उसके बाद कोई आएगा, ना और कोई दूसरा उद्धार करता है। देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, तुम्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। बाइबल में यशाया को बोला जा रहा है कि तुम मेरे गवाह बनो। ठीक है,
मेरी वाणी ये बोलती है कि मैं ही परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ के कोई ना पहले था और ना कोई बात होगा। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। मैं ही यहोवा हूं, क्या लिखा है, और मुझे छोड़ कोई, ये कौन बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहे हैं कि मुझे छोड़ और कोई। अब नए नियम में यीशु को हम बोलते हैं उद्धारकर्ता। क्या दो तो उद्धारकर्ता बने, हम देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, पहला चीज है कि पुराने नियम में ये लिखा गया है कि देखो मुझे छोड़ के दूसरा उद्धारकर्ता नहीं। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे वही 46-44 का 6। अब ये याद रखो, ठीक है, पुराना नियम क्या बोल रहा है, परमेश्वर कौन है। पुराना नियम बोल रहा है कि यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनों का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला, वह यूं कहता है कि मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। पुराना नियम दिखा रहा है कि इंग्लिश में दिखा है आई एम द फर्स्ट एंड आई एम द लास्ट। किसी दूसरे के बारे में ऐसा लिखा गया है, यीशु मसीह के बारे में। देख लो, हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखो मैं ही परमेश्वर हूं और मैं अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। उसके बाद तीसरा, उसके बाद आगे अगर बढ़ेंगे तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, 44 का 8, मत डरो और ना भयभीत हो, क्योंकि मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की। इसका मतलब क्या है, क्या पहले से तुम्हें नहीं बताया था मैंने, क्या नहीं बताया कि तुम मेरे साक्षी हो, क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। सवाल पूछा जाए, क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है, नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं है, मैं किसी और को परमेश्वर बोलते हैं। पहले वो सवाल पूछ रहे, क्या सवाल पूछ रहे हैं, क्या मुझे छोड़ के कोई परमेश्वर है, क्या तुम जानते हो। फिर वो खुद आंसर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, मैं किसी और को नहीं जानता, अगर तुम जानते हो तो बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर खुद बोल रहे हैं कि मैं और किसी को नहीं जानता, मैं अकेला ही परमेश्वर और कोई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हम बढ़ेंगे 44 का 24, वही उसी का 24, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ से बनाता आया है, यूं कहता है कि मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैला है, अपने अकेले। तो वो बोलता है कि मैं ही परमेश्वर हूं जो अकेले सब कुछ बनाया। ठीक है, अकेले बनाया ना, लिखा है जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी के अपने शक्ति से फैलाया, तो वो अकेला परमेश्वर। वो बोल रहा है कि मैं अकेला बनाया। अगर 45 का 6 में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है मुझे छोड़ के और कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तू भी मैं तेरी कमर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। को ये बोला गया है कि अगर तू अभी तक मुझे नहीं जानता कि मैं ही अकेला पशु, तो भी फिर भी मैं तुझे बचाता रहूंगा, फिर भी मैं तेरी कमर कसूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 45 का 21 से 22,
यहाँ पे लिखा गया है, तुम प्रचार करो और उनको लाओ। हाँ, वे आप आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल क्लियरली पुराना नियम में इतना सारा स्क्रिप्चर दिखा रहा है, ठीक है? इतने के इससे बेसी इतना ज्यादा स्क्रिप्चर हम देखेंगे। और मैं बता रहा हूं कि बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक यही शिक्षा दिया गया है कि हमारा परमेश्वर एक परमेश्वर, दो नहीं, तीन नहीं, त्रिएक नहीं, दो एक नहीं, ऐसा कोई भी बाइबल नहीं बताता है। कोई भी स्क्रिप्चर, कोई भी बाइबल का एक भी वचन आप नहीं निकाल के दिखाओ, ठीक है? हम दिखेंगे 46 का 9 क्या लिखा है? प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी। देखो, बार बार परमेश्वर यही चीज बता रहे हैं। क्यों? क्या जरूरत है? परमेश्वर बार बार इतना सारा जगह में बोल रहे हैं कि देखो, मैं ही परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ दूसरा कोई नहीं है, मेरे समान कोई नहीं है, मैं ही उद्धार करता हूं। प्राचीन काल से मैंने तुम्हें बताते आया हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि शैतान उनको भटकाएगा, भरमाएगा, और यही चीजों में उनको मतलब दो कंफ्यूजन, तीसरा चौथा लाएगा। इसीलिए परमेश्वर बार बार ये चीज बोलते आ। हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 48 में देखेंगे 48 का 11 वहां पे लिखा गया है कि देखो, मैं अपनी महिमा अपने निमित्त, हाँ, अपने ही निमित्त मैंने यह किया। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं अकेला परमेश्वर, मैं दूसरों को नहीं दूंगा, मेरे समान कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर बाइबल उसके बाद अगर देखते जाओगे, उसके बाद बाइबल में लिखा गया है 37, हम देखेंगे 37 का 16 में लिखा गया है, हे सेनाओं का यहोवा है, किरूबों पर विराजमान इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्य के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, केवल तू ही परमेश्वर है और आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? बाइबल में लिखा गया है अकेलापन, तू ही ने अकेलापन। प्रेज़ द लॉर्ड। मलाकी 2 का 10, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करें और अपने पूर्वजों को वाचा को तोड़ देते? बाइबल में लिखा गया एक ही परमेश्वर ने हम सबको बनाया, दो नहीं, तीन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे जगह पे बाइबल में परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि मैं ही अकेला परमेश्वर। दूसरे दूसरे वचन को देखोगे जहां पे लिखा गया है होली वन मतलब इज़राइल का पवित्र परमेश्वर, एक पवित्र, होली वन लिखा है, होली टू, होली थ्री नहीं लिखा है। बाइबल में बहुत जगह में परमेश्वर ये बोलते हैं कि होली वन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम पहले से लेकर उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक देखे, पुराना नियम क्या सिखा रहा है? एक ही परमेश्वर। बहुत सारे वचन देखे। अब देखेंगे नया नियम क्या सिखाता है। क्या नया नियम? अब बोलोगे पुराने नियम में तो एक ही परमेश्वर थे, क्योंकि पुराने नियम में प्रभु यीशु थे ही नहीं, थे क्या?
पुराने नियम में पवित्र आत्मा भी नहीं थे, इसीलिए एक ही परमेश्वर है। नहीं मनीषा, हाँ तुम्हें बुझब। प्रेज द लॉर्ड। तो जेतेबेल तक जीसु आ पवित्र आत्मा नहीं आसी सेतेबेल तक तो एक परमेश्वर थे, लेकिन जेतेबेल जीसु आ पवित्र आत्मा आसी गले, जब आगे सब ट्रिनिटी बन गया, तब त्रिएक हो गया। तो क्या बाइबल ये त्रिएक सिखाता है? नया नियम अगर हम बोलेंगे नया नियम में तो यीशु आया, नया नियम में तो पवित्र आत्मा आया, तो नए नियम में त्रिएक होंगे जरूर। बाइबल में लिखा होगा नए नियम में त्रिएक। तो चल देखते हैं नए नियम क्या सिखाता है। चलो हम निकालते हैं नए नियम में। प्रभु यीशु को किसी ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है? प्रभु यीशु को किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सबसे महान आज्ञा क्या है? कौन बता पाएगा सबसे महान आज्ञा क्या है? यहाँ पे तो सब कोई जानते हो, नहीं हो? नहीं तो कुछ होते मैं उनसे पूछता। तुम्हें को सबसे महान आज्ञा क्या है? सबसे बड़ आज्ञा क्या? प्रेम कर, इटा सबू दुनिया जानी। बुझीपार काण सबुठ प्रधान आज्ञा काण सरोज भाई? जुड़े आज्ञा जीसु जुड़े आज्ञा कहले ना। जने आसी कर पचारला शास्त्री जीसु के पचारला काण पचारला कि बाइबल में बहुत आज्ञा लिखाई थी कि केन आज्ञा प्रधान है? पहले जीसु काण कहले श्रेष्ठ आज्ञा के काण कह? हाँ ओडिया रखी ठीक अच्छे। से कहन कि तुम्हें अपना परमेश्वर को अपना मन प्राण शक्ति आत्मा देखकर प्रेम कर। आ द्वितीय आज्ञा पूरा दुनिया जानी, लेकिन आमे माने अधा जानी। 12 बाहर कर 12 मार्क पुस्तक 12 35 38 39 ठीक अच्छे। कहीं लगी सबू क्रिश्चियन माने गोटे आज्ञा जानी काण लिखाई ठीक अच्छे 38। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा शास्त्रियों से चौकस रहो। 12 के बार कुछ मार्क पुस्तक, हाँ मार्क पुस्तक 12 39 38 38 37 हाँ हाँ सॉरी 28 से देखेंगे, ठीक है। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करता सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, तो पूछा सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? आप अब सरोज भाई पढ़। यीशु ने उत्तर दिया सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से, सारी बुद्धि से प्रेम रखना, ठीक है। समस्त काना याद रखी चाहिए सर, खाली ऐसे और तू अपने ऐसे खाली इटा भूली जाऊ प्रेज द लॉर्ड केनटा भूली जाऊन सब मुख्य आज्ञा मुझे पहला नी खाली कि यहूदी मान मेन आज्ञा तुला आउ ईश्वर देते कि हे इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। क्या न्यू टेस्टामेंट में प्रभु लिखा गला, लेकिन इंग्लिश में लिखा है लॉ सही परमेश्वर, ठीक है। और उसके बाद लिखा गया और तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारे आत्मा से, सारे शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी आज्ञा अपने पड़ोसी से अपने। अब मते को कहीं लगी लोक मैंने ईटा नहीं देखी पार्बार सेटा देखु जानी सरोज भाई कि कोई पर्व कहीं लगी देखी ना
पिंकी नहीं नहीं कैंची लगी ना देखी पार्वा जिनच कैंची लगी आउ गोटे जगार है उपरता लेखा नहीं माथ्यू पुस्तक बाहर माथ्यू पुस्तक है भीतर लेखा नहीं देखो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है हे गुरु व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है उसने उनसे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण सारे आत्मा सारे बुद्धि के साथ प्रेम रखना बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है और जिसके बाद दूसरी आज्ञा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख यही लगी से माने से दूसरा मिस्टेक भूल जाए लेकिन फिर ये माने इटा पढ़ी पारुछन मार्को पुस्तक मार्कस क्यों नहीं पढ़ पा रहे क्यों मैं बताता हूं क्यों नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि मरकुस भी वो लोग पढ़ते हैं लेकिन याद यही रखते हैं क्योंकि आज तक उन्हें यही शिक्षा दिया गया है और हमारे कलीसिया में ये सिखाया गया है कि सबसे बड़ा और मुख्य आज्ञा ये है कि हे इज़राइल सुन हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर सरोज भाई इसलिए नहीं सरोज भाई इसलिए कि नहीं जानी कैसे लगे ऐसे दिन तक आम कह दो तो नहीं क्या मनु नहीं सीखे तो और ये अब बोलोगे पास्टर ये आज्ञा गलत है और वो आज्ञा सही है नहीं गलत और सही नहीं बोला जा रहा है इसमें पूरा नहीं लिखा गया है उसमें पूरा लिखा क्योंकि क्योंकि बाइबल जो मत्ती मरकुस और लूका इसको बोला जाता है सिनेप्टिक गोस्पेल ठीक है सिनोप्टिक गोस्पेल का मतलब होता है सिमिलर गोस्पेल जिसमें एक ही स्टोरी तीनों लिखते हैं लेकिन तीनों कुछ अलग तरीके से लिखते हैं आप बोलोगे कौन सा सही माने नहीं तीनों को पढ़ो तीनों को पढ़ो जो क्लियरली हैच करो जो निकलता है वही होगा सही प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया इसमें आधा लिखा गया है मत्ती अब तुम बोलोगे कैसे ये मत्ती ऐसा क्यों लिखा और मरकुस ऐसा क्यों लिखा मैं बताता हूँ मत्ती ऐसा क्यों लिखा मरकुस ऐसा क्यों लिखा ठीक है सरोज भैया आशीष तुम्हें भी जी जाओ आउ किए गुटे आप और आदि तुम्हें दिया ठीक है अब इनु समस्ते कि नहीं तीन जन तुम कंचन के अमिता के तीन जन से तीन जन है देख लो हाँ ठीक अच्छे मोर तीन जन देख लो तुम्हें पचे का तुम्हें मत खाली एकला नहीं जदि मैं कहीदेवी बेले ठीक अच्छे समस्त को कह ठीक अच्छे तुम्हें कह काण देख ऐसी नहीं देख ऐसी नहीं देख काण देख बोले काण देख जान दी तुम्हें मुझे कहली कंचन और अमिता के देख तुम्हें काण देख लो जान भी सुनु चंपती है तुम्हें काण देख लो येलो कलर ड्रेस राजू तुम्हें काण दे हमारा जाऊन के हमको काण काण करा ठीक अच्छे जो गोटे जिनस देख तीन जन को सामान विषय देखाली है तीन जन को मैं गोटे ही कथा कहली कि दुई जन को देख से गोटे अलग उत्तर देले से गोटे अलग उत्तर दे से गोटे अलग उत्तर कारण तीन जन कथा भूल थी बेले तीन जन कथा ठीक थी
लेकिन समस्त को नजरिया अलग अलग से कण देखना आशीष के पचार आशीष खाली ड्रेस मान को देखी भल कर बुझिपार आशीष देखी केन केन कलर पिंधिजन सरोज के पचार बोले सरोज देखीजन कि से माने बाक्य शुणुचन बोल कर सरोज दिमाग तेजी जाइए आशीष के राजू के पचार बोले राजू काଣା कहले हाँ से मान को राजू देखुचन आप तो भावुचन कि माने काଣା भावुचन चलो अब गुटे भी तो तीन जन देखले लेकिन तीन जन को पुतन जिते बेले पचरा गला समान क्वेश्चन पचारि कि आशीष तुम्हें काଣା देखल सरोज के पचारि आशीष तुम्हें काଣା देखल राजू के पचारि आशीष तुम्हें काଣା देख आप तीन जन गुटे विषय के देखले गुटे विषय के देखले ना लेकिन तीन जन को उत्तर अलग अलग तीन जन को उत्तर गुटे आड़ सामान है कि तीन जन कहले कि से माने बसीचन आम आड़े देखु बाकी आशीष रो उत्तर ड्रेस उपरे थिला राजू रो उत्तर सोच उपरे थिला सरोज रो उत्तर से वाक्य शुणुचन वाक्य ध्यान रे शुणुचन से तार गल्प प्रेज द लॉर्ड हेंता ही यीशु जिते बेले कार्य करुले ना यीशु जब कार्य करता था मिरेकल करता था ये तीनों देखते थे अब बोलोगे तीनों देखते थे मत्ती मत्तू देखो मार्को माथ्यू ही गुटे जीसुकर शिष्य है मार्को किए थिला मार्को बहुत यंग थिला आ बहुत जन कहसन कि जीसु जेन 5टा रुपी जुड़े माथ्यू दिया गला नहीं क्या से छुआ जेन देइथिला सेटा मार्को है बोली कहले ठीक अच्छे लेकिन लुक किए लुक पाउलो सांगे बुलुथिले पाउलंकर सेवा कार्य है ना तो इमाने माने लुक मार्को कि मार्को जीशुकर बहुत सारा घटना देखीच किंतु लुक समस्त को कलेक्ट कर ठीक अच्छे तीन जन स्टोरी जो देखू से माने समस्त अलग अलग लगे लेकिन ये बेसी लिखिचे सब विषय आम कलेक्ट कर रिजल्ट पाए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो हम देखते हैं कि इजराइल मतलब जब यीशु का वचन हम देखते हैं न्यू टेस्टामेंट में कि बाइबल का शिक्षा क्या बताता है बाइबल का शिक्षा पहले जब यीशु को पूछा गया कि सारे आज्ञाओं में से सबसे बड़ी आज्ञा कौन है तो यीशु ने क्या उत्तर दिया सबसे बड़ी आज्ञा क्या है हे इजराइल सुन हमारा परमेश्वर एक ही है प्रेज द लॉर्ड यीशु बोलता है कि सबसे बड़ी आज्ञा यही है तो बताओ दूसरा आज्ञा कुछ है क्या ठीक है अब हम आगे देखेंगे जब हम आगे देखेंगे रोमन 3:3 अब मैं दिखाऊंगा कि नया नियम में बाइबल क्या सिखाता है कि परमेश्वर एक है या त्रिएक है ठीक है परमेश्वर एक है या त्रिएक है क्या लिखा है क्योंकि एक ही परमेश्वर है और आगे हम पढ़ेंगे जो खतना वालों किसे विश्वास से और खतना रहितों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है ठीक है मेन चीज को हम पढ़ेंगे बाइबल में लिखा गया है क्योंकि एक ही परमेश्वर कितना परमेश्वर कोई निकाले यूहन्ना 5:44 यूहन्ना 5:44 क्या लिखा है तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से कितना परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर बेले एकमात्र बेले कान उठे ही परमेश्वर ठीक है कोई निकाले 1 कोरिन्थ 8:4 अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर उड़िया में काना लिखाई है उड़िया रे के पढ़वा एनु लिखाई एणु देवप्रसाद भोजन विषय आम मैंने जानू जे जगत देवता बोली किछि नहीं
ଆଉ ଏକ ଈଶ୍ୱର ବିନା द्वितीय नहीं। कितने परमेश्वर? एक ईश्वर। 8:6 तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है। कई जने बाहर करो 12:6। हाँ पढ़ो आशीष जोर से। हाँ ईश्वर एक गला हाउ मेन विषय कार्य विभिन्न प्रकार परंतु परमेश्वर एक ही है। ठीक है, नया नियम ये सिखा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे गलातियों 3:20। हाँ मध्यस्थ तो एक का नहीं होता परंतु परमेश्वर। आशीष हाँ ईश्वर त्रिएक तार कार्थी त्रिएक लिखाई लिखाई समझ त्रिएक ना लिखाई एक ईश्वर एक तारपरे आमे पढ़मा एफिसियो 4:6 सब लेखि लेखि रख ताकि तुम्हें देखे पारब कि पुरातन नियम रे केते वाक्य लिखाई नूतन नियम रे केते वाक्य रे लिखाई आ तांको खाली गुटे क्वेश्चन कहबो जेन माने त्रिएक कहबो कहबो कि मुई हेतेटा देखामी तुम खाली गुटे देख जेन लिखाई त्रिएक पढ़ एफिसियो 4:6 और सबका एक ही परमेश्वर कितना परमेश्वर? प्रेज द लॉर्ड। कई बार करो प्रथम तिमोथी 2:5 प्रथम तिमोथी 2:5 क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है और मसीह यीशु जो मनुष्य। प्रेज द लॉर्ड। अब आउ बाहर को जाकूब पुस्तक 2:19 तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास कर रखते और थरथराते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे लिखा गया है दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर, लेकिन वही दुष्ट आत्मा हमें भटका देते हैं। हम बोलते हैं त्रिएक। ठीक है, एक ही परमेश्वर। ठीक है, अब हम देखेंगे, कोई निकालो पहला यूहन्ना 2:20 पवित्र लिखा गया है, पवित्र लेकिन होली वन इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, छोड़ो। हाँ होली वन मतलब एक ही परमेश्वर। कोई निकाले ज्यू यहूदा 25 और उस एकमात्र परमेश्वर एकमात्र तो आमे इनु भी देखला कि परमेश्वर बाइबल जानी छो जिते प्रकाशित वाक्य, जब हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं वहां पे लिखा गया है कि प्रकाशित 4:2 में लिखा गया है कि स्वर्ग में सिंहासन एक ही है और वो एक सिंहासन में एक बैठा है, 3 नहीं बैठे हैं, एक बैठा है। तो वो एक परमेश्वर कौन है बोलोगे? तो बाइबल में लिखा गया है, पुराने नियम से नया नियम ये डिक्लेयर करता है, ये घोषणा करता है कि वो एक परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है, 3 नहीं। और प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है वो एक परमेश्वर यीशु। उस एक परमेश्वर का नाम, अब बोलोगे पुराने नियम का परमेश्वर का नाम भी यीशु है। पुराने नियम और नए नियम दोनों को मिला के एक ही परमेश्वर हम देखते हैं। और एक ही परमेश्वर का जब नाम प्रकट आया, जब नाम प्रकट हुआ, उसका नाम यीशु रखा। ठीक है, इसलिए बाइबल में लिखा गया है फिलिपियों 2:9 में क्या लिखा गया है? क्योंकि उसका नाम सारे नामों से सर्वश्रेष्ठ रखा गया, ताकि आकाश, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे जितने भी हैं, ठीक है, यीशु के नाम के आगे कहां कहां के लोग? स्वर्ग के लोग। अगर स्वर्ग में कुछ कुछ हैं, वो लोग भी यीशु के नाम के आगे झुकेंगे। पृथ्वी के सारे लोग यीशु के नाम के आगे झुकेंगे और पृथ्वी के नीचे, नीचे मतलब पाताल में, स्वर्ग अधलोक में, वो लोग भी यीशु के नाम के आगे घुटना टेकेंगे और परमेश्वर पिता के महिमा के लिए
हर एक जीव अंगीकार करेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही इज द लॉर्ड, वही परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक यही देखते हैं हम आए कि एक परमेश्वर है, और वो एक परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है। मैं आगे आने वाले दिनों में इसको प्रूव करूंगा, ठीक है। आने वाले दिनों में हम इसको और ज्यादा गहराई से देखेंगे। लेकिन एक चीज याद रखो, बाइबल में जब हम प्रकाशित वाक्य, जब हम प्रेरित का काम देखते हैं, वहां पे प्रेरितों के काम में लिखा गया है कि परमेश्वर ने उन लोगों को send them into captive, मतलब कैप्टिव क्या बोलते हैं, गुलाम होने के लिए भेज दिया दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य के अधीन कर दिया। क्यों जानते हो? क्योंकि वो एक परमेश्वर को नहीं जानता, उसके आज्ञाओं को नहीं मानता। जब हम एक आज्ञा को हम भूल जाते हैं, वही एक परमेश्वर को भूल जाते हैं, तब परमेश्वर बोल रहे हैं कि हम उसको मैं गुलाम होने के लिए भेज दूंगा, दूसरे के अधीन में कर। अब बोलोगे प्रेरित में ढूंढ रहा, प्रेरित 7:43। अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाशगण को पूजे, जैसे भविष्य वक्ताओं के पुस्तक में लिखा है, हे इस्राएल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझे ही को चढ़ाते रहे? नहीं, ठीक है। उसके बाद तुम 43 में लिखा, तुम मेलेक के तंबू और रिफान के देवता के तारे के लिए पीते थे, अर्थात उन मूर्तियों को, उन्हें जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा, मतलब मैं तुम्हें भेज दूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर का शिक्षा है। हमें ध्यान रखना है कि इस शिक्षा से हमें अलग नहीं जाना है, भटकना नहीं है। हमारा एक ही परमेश्वर है, और उस एक परमेश्वर का नाम है यीशु मसीह। चलिए सब खड़े हो जाते हैं।